from blaming EVMs to calling the Maharashtra verdict a defeat of democracy and Desh, to calling the results manipulated and unacceptable, and now going a step further and even blaming the former CJI D.Y. Chandrachud, the Mahayuti landslide victory in Maharashtra has triggered a meltdown of mammoth proportions in the Aghadi camp. The Uddhav Sena seems to be the most affected because not only have they been reduced to just 20 seats in the assembly, they've also managed to clock a vote share of just 10%. Uddhav Thackeray's right-hand man and loudmouth Sena UBT MP Sanjay Raut, after penning an editorial in the Sena mouthpiece Samna, where he called the Mahayuti's victory a lie, said that Modi, Shah, Fadnavis, Shinde wanted to sell Mumbai and Maharashtra, and that's why they rigged the elections. The same man now says that D.Y. Chandrachud is responsible for the election outcome and that history won't ever forgive him. महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। So amid these questions that are being raised by the opposition saying that this election has been rigged, from questioning the EVMs, the Prime Minister also had a message for the voters and of course giving a hint to the opposition as well. Here's what he said in his victory speech. साथियों, इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। Now, as the Saffron Party dominated Maharashtra and Uttar Pradesh, Team India has raised fresh concerns over EVM integrity. The Congress claims that elections can't be fair with the EVMs, while Uddhav Sena called the results suspicious, insisting that they don't reflect the will of the people of Maharashtra. The Mahavikas Aghadi had vowed not to accept the outcome. साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है निशाना बनाकर टारगेटेड तरीके से, ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का? हा निकाल अनाकलनीय आहे आणि याच्या मागचं गुपित हे काही दिवसामध्ये तर शोधावं लागेल। काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो, पण एकंदर जे निकाल आलेत ते जसं आम्हाला किंवा तुम्हाला देखील वाटत होतं, जमिनीवर ऑन ग्राउंड वाटत होतं, तसे जसे अपेक्षित होते तसे नाही आहेत। तो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी। उनकी 99% बैटरी निकलती है और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। So these were the reactions just hours after the landslide victory of the Mahayuti. But Congress leader Rashid Alvi today says that the constitution has lost. He also went on to add that Mahayuti's victory in Maharashtra is a victory of the BJP and not of the country. मैं प्रधानमंत्री से बड़े अदब से कहूंगा कि जिस तरह हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है और जिसके अंदर आपने
भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट्स लड़े थे 2-4 छोड़ के सब जीत गए हैं। ऐसा देश के अंदर कभी नहीं हुआ है। आज महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारत हार गया है, लोकतंत्र हार गया है, संविधान हार गया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, देश की जीत नहीं है। Meanwhile, the BJP leader Shehzad Poonawalla has hit back at Rashid Alvi for his claim. Listen in. लोकतंत्र और संविधान का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। महाराष्ट्र में महायुति को एक ऐतिहासिक जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 133 सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिली, पर जनता के इस मैंडेट को स्वीकारने के बदले जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी उद्धव सेना कर रही है, कांग्रेस के राशिद अलवी कहते हैं ये लोकतंत्र की हार है। मतलब कि जनता अगर भाजपा को और महायुति को जिताए तो वो लोकतंत्र की हार होगी। ये जनता के विवेक का अपमान है, ये जनता का अपमान है। जनता को वैसे राक्षस तो कांग्रेस ने कहा ही है। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी कहती है कि लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया। मतलब वो आपके लिए वोट करे झारखंड में लोकतंत्र की जीत, झारखंड में नो ब्रेन वॉशिंग, महाराष्ट्र की जनता को ब्रेन वॉश्ड बताना और फिर ईवीएम बहाना। उद्धव सेना ने तो ईवीएम को दोष दे दिया, कह दिया कि ये गड़बड़ है। झारखंड में ईवीएम ठीक है, वायनाड में ईवीएम ठीक है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक होता है, कर्नाटका तेलंगाना में ठीक होता है, बंगाल में ठीक होता है, हरियाणा और महाराष्ट्र में बिगड़ जाता है। तो ये ईवीएम बहाना है, परिवार को हार से बचाना है। इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है। और अब तो संवैधानिक संस्था नहीं, जनता के विवेक पर सवाल, जनता को ही कोसना, जनता को ही कटघरे में खड़ा करना। इतनी ज्यादा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी जनता और एंटी संविधान पार्टी कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा बार बार उजागर करती है। जब चुनाव हारती है तो वो इलेक्शन कमीशन और जनता को दोष देती है, जब केस हारती है तो जुडिशरी को दोष देती है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल परिवार हित को और परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखती है। Times Now's Nilesh is joining us on the broadcast. Nilesh, it's the same script, same story every single time when the elections are lost. The EVMs are blamed and questions are raised on the election commission. When there is victory, it's a win for the country. And yet again, it's the same old script playing out with the Maha Vikas Aghadi questioning the EVMs, questioning the people of Maharashtra, but refusing to accept defeat. Well, absolutely, Pratibha. We have been seeing that how Okay, we seem to be facing technical difficulties. My sincere apologies. But remember, this is not the first time that we have seen such reactions coming in. In fact, Sanjay Raut of the Uddhav Sena saying there seems to be something suspicious. He said, "Kuch gadbad hai." That's a statement that he made. Many leaders of the Maha Vikas Aghadi raised questions on the EVMs yet again. And remember, this is not the first time the opposition has asked these questions. And Election Commission has also clarified on the same time and again. So, Nilesh, no questions asked on the EVMs in Jharkhand, but questions being asked on the EVMs in Maharashtra. Well, absolutely. We saw how after the massive victory by the Mahayuti Alliance, the Mahayuti Alliance on one hand is busy counting all the positive factors that resulted into their victory. But on the other hand, the Maha Vikas Aghadi is all busy and blaming how and why they lost the elections. Instead of working onto it, they have been hitting out at every agency, every body that is involved into conducting the elections. And this time, it was shocking to see that top leaders from the Maha Vikas Aghadi, like that of Sanjay Raut and himself a sitting MP, goes on stating that this verdict is not acceptable. This verdict is not what the mandate of the Maharashtra voters have casted their vote for. So that is an absolute
shock that currently is finding space into the Maharashtra political arena. Because remember, there have been multiple instances where the leaders have been hitting out at election commission even before the election was conducted into the state of Maharashtra. Remember how the fact-checking scenario found a controversy, and now after the result, various leaders are questioning the batteries of the EVM. But there's an introspection that needs to be done within the Maha Vikas Aghadi leaders. We also spoke to various leaders who are hitting out at election commission. Yesterday, PM Modi also stated that how the Congress is the main factor for losing the election. Okay. And instead of working on... Absolutely. Okay. All right. Nilesh, we'll come back to you for those updates through the day. Of course, these reactions continue to come in. Like today as well, the Congress party continues to raise questions on the results in Maharashtra. But remember, the Prime Minister had reiterated the unity message after the victory, and he has spoken about the same. And in fact, he credited the victory of the people of Maharashtra as well, as he continued to say, "Ek hai to safe hai." एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे।